एक भी पैसा इसमें से दुरुपयोग नहीं होगा। आकाश लामा जी एक परंपरावादी, एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कभी गलत काम नहीं करता है। जो भगवान के नाम पर जो आंदोलन चलाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आकाश लामा गलत नहीं हो। लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पूरे देश में चंदाखोरों की एक जमात तैयार होती जा रही है, एक बाढ़ आ गई है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आकाश लामा और ये जो हमारी संस्था है, जो मूवमेंट को चला रही है, उसके अलावा किसी और को आप किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या दान देते हो, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। प्रिय शुद्धवान महाभारत आकाश लामा जी हमारे मध्य इस मूवमेंट के प्रणेता, इस मूवमेंट को संयोजन करने वाले भदंत प्रज्ञाशील जी, भदंत करुणाशील जी और तमाम और बंधुगण, मैं जब से इस मूवमेंट चला है, चाहे नागपुर आकाश लामा जी गए हों, चाहे दिल्ली गए हों, चाहे पटना गए हों, चाहे बुद्ध गया आए हों, इस कार्य को एक लंबे समय से वो अपना घर परिवार, माँ बहन भाई, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़कर वो कार्यक्रम में अग्रल धारा की तरह व्यस्त रहे। ये करुणाशील जी ने ठीक ही कहा, हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण, किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई जो काला कानून है 1949 एक्ट, उसके नष्ट करने की हमारी लड़ाई है। कोई व्यक्ति ये समझ ले कि यह किसी जाति, किसी वर्ण, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के खिलाफ है, तो ये उनकी गलतफहमी है। आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में, राज्य स्तरों पर, जिला स्तरों पर चल रहे हैं। लेह लद्दाख में चल रहा है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय में चल रहा है, आगरा में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ये आंदोलन हमारा कोई हिंदू मैनेजमेंट के सामने झुकना नहीं है। हमारी जो मांग है 1949 एक्ट को बदलने की और पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में देने की, ये सरकार 125 साल से नहीं सुन रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आकाश लामा जी ने और प्रज्ञाशील जी ने, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक इसका अंग हूं, मैं भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पूरे देश में चंदाखोरों की एक जमात तैयार होती जा रही है, एक बाढ़ आ गई है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आकाश लामा और ये जो हमारी संस्था है, जो मूवमेंट को चला रही है, उसके अलावा किसी और को आप किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग या दान देते हो, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी बिच्छू को सहयोग कर सकते हो, लेकिन मूवमेंट के नाम से केवल आकाश लामा ने अपना एटीएम, पेटीएम नंबर, अपना खाता नंबर दे दिया है। उन्हीं लोगों को आप चंदा दें। जो लोग, ये कुछ लोग ऐसे लोग भागते फिर रहे हैं कि चंदा करेंगे, ऊर्जा जा रहे हैं, हम उस मूवमेंट को चला रहे हैं, हमारा मूवमेंट से बहुत बड़ा संबंध है, ऐसे लोगों को कतई चंदा नहीं देना है।
आप लोग यहाँ पर बुद्ध गया में आइए और डायरेक्ट आकर आपको जो भी देना है, खाना देना है, पानी देना है, चावल देना है, दाल देनी है, कोई और चीज देनी है, कुछ पैसा देना है, आप आकर बुद्ध गया में आप दे सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, एक भी पैसा इसमें से दुरुपयोग नहीं होगा। आकाश लामा जी एक परंपरावादी, एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कभी गलत काम नहीं करता है। जो भगवान के नाम पर जो आंदोलन चलाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन आकाश लामा गलत नहीं हो सकता। तो मैं इस आंदोलन के साथ हूं। कल मैं चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, और मैं जगह जगह मैंने मीटिंग की है, जगह जगह बताया है। और ये झूठी अफवाह है कि कोई दूसरा आंदोलन इसके विपरीत खड़ा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑल इंडिया भिक्षु संघ के लोगों से भी बात करी है, महाभिक्षु संघ के लोगों से भी बात करी है। ये आंदोलन कोई आकाश लामा का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। ये कोई अपने व्यक्तिगत अपने स्वार्थों के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी जमीन को लेने के लिए नहीं है। कोई ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि आकाशनामा ले जाएंगे। महाबोधि महाव्यास सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का स्तर है। वो पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस पवित्र स्थल जब भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से सारी दुनिया को जगाया था, भगवान बुद्ध का वो जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निरालित होती रहती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? संसार से उबे हुए जीर्ण शीर्ण बुड्ढे नहीं, बल्कि नौजवानी की मस्ती में झूमने वाले लोगों ने गांव गांव जाकर करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाया। हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हम आंदोलनकारी को मारेंगे, हम तुम पर वार नहीं करेंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम भारत माता में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं, हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। जो ऐसा कहते हैं, मेरा मानना है न वो संविधान में विश्वास रखते हैं, न धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, वो दूसरे दिन है। सरकार के लोग अंधे लूले काने बहरे हो गए हैं, इसलिए हमको जरूरत पड़ी हम काली पट्टी बांध करके एक तो उनको दिखाएं कि भाई तुम लोग हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या हम लोगों को इसी तरह से कब तक के बैठना पड़ेगा? कोई न्याय के बारे में कोई आकर के चर्चा करे, इसी के लिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधी हुई है। ये बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है ऐतिहासिक विरासत, सम्राट अशोक ने जिसे बनाया 2300 साल पहले, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन स्थान है। जितने भी धर्म मजहब संप्रदाय है उसमें बुद्ध का धम्म सबसे प्राचीन है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करने वाली तथागत की शिक्षा यहाँ से सारे दुनिया में फैली। और बिहार में इस तरह से जो पुराना एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, जो काला कानून है, उसे समाप्त करके बौद्धों को न्याय दिया जाए, इसी मांग को लेकर के हम लोग 26 दिन से ये जो बैठे हुए हैं मांग कर रहे हैं। तो सरकार का ध्यान इस पर जाना चाहिए और देश विदेश तक के हमारी जो बात है, नेशनल मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम लोग इस बात को फैला रहे हैं कि बहुजनों की आवाज इस देश में 90% जो है बहुजन लोग हैं। और हमारे देश के संविधान में ये भी कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ये जो तथागत का ब्रीद वाक्य है कि बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, ये जो तथागत की वाणी है। तो महाबोधि महाविहार ये बहुत बड़ा एक स्थान जहाँ से तथागत का संदेश गया हुआ है। वो स्थान जो है वो आजाद नहीं है,
उसे आजादी दिलानी है, उसे मुक्ति दिलानी है। वहां पर आने वाले लोगों को अभी इतना हो हल्ला होता है 100 मीटर के दायरे में कि बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। तो लोग जो बाहर देशों से आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं, शांति पाना चाहते हैं, वहां शांति नाम की चीज नहीं है। तो जो वहां का जो वातावरण है दूषित हो चुका है और बहुत कलुषित हो चुका है। वहां पर शांति की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो इसलिए पुराना कानून जब तक के रहेगा तब तक के बुद्धगया में शांति नाम की चीज नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो पुराना कानून खत्म हो जाए और बौद्धों को न्याय मिले, जो कि बौद्ध उसके माने बौद्धों का मौलिक अधिकार है। बनते जी, आपको पता है आपके इस धरने से हिंदू संतों में बौखलाहट है। उन्होंने इनाम रख दिया है आपको, पीटने वाले को और आपको भगाने वाले को। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो बनते को थप्पड़ मार के भगाएगा हम उसको इनाम देंगे। ऐसे है, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं है। जो लोग नीतिमत्ता माने मॉरलिटी नहीं जिनके पास में, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास में बौद्धों के तो सर खत्म माने काटे गए थे और बौद्ध भिक्षुओं को काट करके ये लोगों ने अपने नागा साधु और जो नंगे साधु गांजा भंगेड़ी वाले तैयार किए। लेकिन भारत का संविधान जो है वो सभी को न्याय देने की बात करता है। आर्टिकल 25 से लगाकर 30 तक के जो है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उसकी हिफाजत करना है, उसे आगे बढ़ाना है। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हम भारत के नागरिक है इस देश के। तो इसलिए हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उस हनन होने वाले जो अधिकारों की रक्षा की जाए, हम सरकार का ध्यान उसी पर आकर्षित कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा हो, संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। और जब सभी के लिए समान अधिकार लिखे हुए हैं, तो बौद्धों के साथ भेदभाव क्यों, अन्याय क्यों? राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप? आंदोलन कर रहे हैं और हिंदू संत आपके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं और सरकार आपकी है भी नहीं। आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। आपने अभी पूछा था कि ये काली पट्टी क्यों बांधी है। मैं थोड़ा बता दूं, बोध गया वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई। और संबोधि का अर्थ है कि उन्हें ज्ञान मिला, ज्ञान का प्रकाश हुआ। और ज्ञान का अर्थ है कि अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाए। इसी बोध गया से पूरी दुनिया के अंधकार को खत्म किया गया। महात्मा बुद्ध और उनके द्वारा तैयार किया गया भिक्षु संघ पूरी दुनिया में घूमते हुए अज्ञानता के अंधकार को खत्म करने का काम किया। आज हम 2500 वर्ष के बाद एक बार पुनः उसी बोध गया के प्रांगण के पास बैठे। आप सुनिए, हम प्रांगण के पास बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जहां से पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश मिला, अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हुआ। आज उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। आप ही बात करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। बुद्ध का जो ज्ञान था, दुख मुक्ति का जो मार्ग था, बुद्ध की शांति थी, बुद्ध की करुणा थी, उसको कर्मकांड में, पाखंड में, पूजा में लपेटा जा रहा है। और ये हम सब बौद्धों की पीड़ा है। जहां से ज्ञान का प्रकाश हुआ, वहां से अज्ञानता का प्रसार हो रहा है। इसलिए उसी अज्ञानता को दिखाने के लिए ये सारे भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। एक बार फिर दोबारा से हम चाहते हैं कि महाकाल बुद्ध का ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित करे, रोशन करे, अज्ञानता खत्म हो। ये तो पहले मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा जो आपने पूछा है